हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में 2025 में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यूज ohm's लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर इन द सर्किट व्हेन की इज क्लोज्ड। ये हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं और बैटरी जो है वो कितना है, 6 वोल्ट का है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 6 ओम के अक्रॉस, तो सबसे पहले मैं इस सर्किट में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूंगा। और आर इक्विवेलेंट के लिए पहले ही चेक करना है कि ये जो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो देखो, अगर मैं एज्यूम करूं कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो तीनों ही रेसिस्टर में क्या करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। मतलब तीनों जो रेसिस्टर हैं वो क्या है, सीरीज में है। तो मैं मान लेता हूं कि ये R1 रेसिस्टर है, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 6 प्लस 4, दैट मीन्स 12 ओम। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 12 ओम आएगा। अब अगर मैं करंट निकालूं इसमें, तो करंट क्या होगा सर्किट में, तो ohm's लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू कितना होता है, V बाय R इक्विवेलेंट। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है, 6 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया, 12, तो कितना मिलेगा, 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो कितना है, 1/2 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस क्योंकि मेरे को वोल्टेज निकालना है 6 ओम के अक्रॉस, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। लेकिन क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में तीनों में करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बट जिसका वोल्टेज उसी का रेसिस्टेंस। अब वोल्टेज चाहिए 6 ओम के अक्रॉस, उसको मैंने क्या माना है, R2, तो क्या होगा, I मल्टीप्लाई R2, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई R2 कितना है, 6, तो कितना आएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, तो जो 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, 3 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपली ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम यही होता है कि आर इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट से करंट निकालना, करंट के बाद जिसके अक्रॉस भी वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज में निकाल लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेसिस्टर्स X एंड Y एज शोन इन द गिवन सर्किट डायग्राम। तो अगेन ये एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक रेसिस्टर जो है वो कितने का है, 3 ओम का है, और दूसरा जो है वो 6 ओम है। अब इधर भी अगर चेक करो तो सेम करंट फ्लो करेगा दोनों में, है ना, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है। तो ये दोनों भी कैसे हैं, सीरीज में है। अब सर्किट को कॉम्प्लेक्स थोड़ा दिखाने के लिए इसमें एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया है, एक एमीटर भी कनेक्ट किया है। तो वोल्टमीटर क्या करेगा, इसका पोटेंशियल मेजर करेगा, और एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। ठीक है, तो अभी हमें इतना काम नहीं है इसका, हमें सिर्फ देखना है कि टोटल कितना करंट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद ohm's लॉ लगा के क्या करेंगे, हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आर एक्स वाई निकालूं तो क्या होगा, R1 प्लस R2। अब ये क्या है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो R1 कितना है, 3 ओम, प्लस R2 कितना है, 6 ओम। तो कितना मिलेगा टोटल रेसिस्टेंस, 9 ओम। ठीक है, और I अगर निकालना है तो I क्या होता है, V बाय R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स V कितना है, 2 वोल्ट अपॉन 9। ठीक है, तो इसमें जो करंट आएगा I वो कितना आएगा, 2/9 एम्पियर। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस, बस एक बात तुम्हें लॉजिक समझ आना चाहिए। अब ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 पार्ट हैं। टोटल रेसिस्टेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है फ्रॉम द सोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 एंड 15 ओम, जो कि कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I। अब ध्यान देना, इसको मैं मान लेता हूं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ये हो गया R4। ठीक है, टोटल मैंने 4 रेसिस्टेंस मान लिया, R1, R2, R3, R4। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से जो एक करंट आ रहा है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा,
और जहां कहीं भी करंट डिवाइड होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दो रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो दो रेसिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 विच इज इक्वल्स टू क्या मिला? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी दो रेसिस्टर पैरेलल में हो तो हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अगर मैं अप्लाई करूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R12 कितना होगा? देखो जल्दी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 15 अपॉन 10 प्लस 15, दैट मीन्स 150/25 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं R34 निकालूं, क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं? ये दोनों भी पैरेलल में हैं, तो R34 क्या होगा? R3 मल्टीप्लाई R4 अपॉन R3 प्लस R4, तो 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 60 प्लस 40। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन कितना हो गया? 100, तो ये कितना आया? 24 ओम। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ये आ गया 6 ओम और ये आ गया 24 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट को अगर मैं अब फिर से रीड्रॉ करूं तो ये सर्किट कैसा बनेगा? ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये हमारा 15 वोल्ट का बैटरी हो गया। इसका आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया कितना? 6 ओम। इसका आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 24 ओम। ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इसका पोटेंशियल चाहिए, कितना होगा? तो उसके लिए पहले क्या करना है? मेरे को करंट निकालना पड़ेगा, और करंट क्या एज्यूम किया है कि आई करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं आई निकालता हूं तो आई क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट, अब देखो यहां पे ध्यान से, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज के अंदर आर इक्विवेलेंट कितना होता है? डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो R12 प्लस R34, R12 कितना आया? 6, R34 कितना आया? 24, तो कितना आ गया? 30 ओम। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आई निकालू अब, तो आई क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और V कितना है? 15 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आया? 30, दैट मीन्स 1/2 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा करंट आएगा इसमें वो कितना आएगा? 1/2 एम्पियर। सही है। अब वोल्टेज चाहिए किसके अक्रॉस? 10 और 15 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना रेसिस्टेंस आया है? 6 ओम आया। तो अगेन V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। लेकिन मैंने क्या बताया कि जिसका वोल्टेज उसी का रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस यहां क्या निकला है? इक्विवेलेंट R12। तो करंट कितना था? 1/2 मल्टीप्लाई R12 हमने कितना निकाला है? 6, तो ये कितना आएगा? 3 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया? टोटल रेसिस्टेंस आया 30 ओम। करंट कितना आया? 1/2 एम्पियर, और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना आया? 3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या करना है? फाइंड 4 identical resistors of 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD as shown in the figure. The resistance of the network between the 2 points 1 and 2 is. तो अब ये दोनों पॉइंट है 1 और 2, इनके बीच में क्या करना है? मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है, सिंपल। ठीक है, तो अब इस सर्किट में अगर मैं देखूं तो देखो क्या है, ये नोड ए है, ये नोड बी है, और ए से ही कनेक्ट है 1 और बी से कनेक्टेड डायरेक्टली 2। तो इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूं। कहने का मतलब इन दोनों नोड पे क्या करना है? मेरे को आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो देखो ये सारे कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, क्योंकि तीनों में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3,
और ये हो गया R4। सही है। तो जो R1 R2 R3 है वो कैसे कनेक्ट है? सीरीज में, और सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 2 3, तो क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना आएगा? 36 ओम। सही है। तो तीनों क्योंकि सीरीज में थे तो सीरीज का क्या कर लिया मैंने? R इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब इसी सर्किट को मैं अगर वापस से रीड्रॉ करूं तो ये सर्किट कैसा बनेगा? ये सर्किट अब कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है, इधर जो है ये 12 ओम हो गया, और इसका हमने R इक्विवेलेंट कितना निकाला है? 36 ओम। ठीक है, ये हमारा R4 है और ये R1 2 3 है। अब इसमें अगर देखो ध्यान से तो क्या मिल रहा है? देखो ये सेम नोड से कनेक्ट है, स्टार्टिंग नोड भी सेम है और एंडिंग नोड भी क्या है? सेम है। मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 और 2 है इसके बीच में जो ये रेसिस्टर लगे हुए हैं 12 ओम और 36 ओम, ये कैसे हैं? पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, और दो रेसिस्टर का पैरेलल कनेक्शन हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं? तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा? R4 मल्टीप्लाई R1 2 3 अपॉन R4 प्लस R1 2 3, दैट मीन्स R4 कितना है? 12 मल्टीप्लाई R1 2 3 कितना निकाला है? 36 अपॉन 12 प्लस 36। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 48 1 4 9। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 9 ओम। ठीक है, तो इजी है, बस हमें ये चेक करना है कि सीरीज में कौन से और पैरेलल में कौन से हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो 2025 में सीबीएसई बोर्ड में आए हुए थे, सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम और वीडियोस में और क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप वीडियो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।